गुड आफ्टरनून। ठीक है, कैसे हो? चलो शाबाश कर। देखो, आज का जो क्लास है ना, मतलब मेरे हिसाब से आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज वाला। क्योंकि आज मैं आपका एटीट्यूड डेवलप करूंगा, एटीट्यूड। क्योंकि एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो तो आप पूरे साल भर डेवलप करोगे। दो चीज़ होती है इंसान की, एक तो होता है एप्टीट्यूड, जो नॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गया, वो तो सीखोगे आप। तो पढ़ाई आपको पूरे साल करनी है, ठीक है। आज सेट करेंगे हम एटीट्यूड, कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम दिन भर अपने बातचीत कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ठीक है, किसी ने हमें कुछ पढ़ाया, हमने कुछ देखा, उससे हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है इंसान का एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या कहता है कि द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगी आपके पास, उसमें आप कैसे अपने आप को बिहेव कर रहे हो, दिस इज द एटीट्यूड। तभी कहते हैं ना, कोई पॉजिटिवली करता है, कोई नेगेटिवली एक्ट करता है। तो वो होती है आपका एटीट्यूड। अब मान लो मैंने आपको पढ़ाया कुछ, उसमें से आपने क्या लिया, ये बच्चा कुछ और सीखेगा, याद मैं आपको प्रूफ करूंगा क्लास के अंदर, ये कुछ और सीखेगा, ये कुछ और सीखेगा। वो कैसे सीखेगा, उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उस एटीट्यूड से उसका धीरे धीरे एप्टीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा, यानी कि उसका नॉलेज पार्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो अधिकतर लोग हो गए या फिर जो भी पढ़ाने में करते हैं, वो किस पे काम ज्यादा करते हैं, एप्टीट्यूड पे। पढ़ा दिया पढ़ा दिया पढ़ा दिया, ठीक है। एक थ्योरी मैं बोलता हूँ, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो करते हैं टाइम पास, ठीक है, और जो दूसरे होते हैं वो करते हैं पेपर पास, जो हम बात करते हैं हमेशा। तो और अच्छी बात यह है कि दोनों का जो एम होता है ना, टाइम पास वालों का और पेपर पास वालों का, दोनों का अचीव हो जाता है। जिसने टाइम पास किया उसका टाइम पास निकल जाएगा अच्छे से, है ना। और जिसने अप्रोच रखी पेपर पास करने, उसका पेपर पास भी हो जाएगा। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें टाइम पास वाला बनना है या पेपर पास वाला बनना है। आप लोगों के साथ एडवांटेज क्या है, अच्छी बात क्या है कि ठीक है, आप लोग अभी बिल्कुल न्यू हो, है ना, आपको पता नहीं किधर जाना, क्या करना है। तो वो मैं डायरेक्शन दे दूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से। तो वो जो टाइम पास वाला अप्रोच होगा वो मैं आपकी काट दूंगा, और आपको मैं उस कैटेगरी में ले आऊंगा जो कि पेपर पास वाले होंगे। वरना जब हम रैंडम या कोई मिस गाइडेंस हो जाती है, तो फिर हम वो टाइम पास वाले अप्रोच में चलते रहते 2 साल निकल जाए, 3 साल निकल जाए, कोई मतलब नहीं है। हमें किस कैटेगरी में आना है, पेपर पास वाले में। और वो ऐसे पास होएगा ही नहीं, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। इसीलिए इससे पहले भी मैंने एक बैच किया था, है ना, ये बच्चे बैठे हैं और बाकी भी हैं, ठीक है। उन्होंने देखी है क्वालिटी, लेकिन जो आप लोग हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो। तो ये मेरे साथ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि फ्रेश जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल इनको कुछ नहीं आ रहा इतना, उनको थोड़ा आसान होता है सिखाना। जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी गलती नहीं है, मिसकंसेप्शन होगा किसी ने को, तो वो वैसे चलते आते हैं। अब आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि आपके कुछ दिमाग में कुछ चीजें ऐसी थी, इसलिए आपने मेरे को, आपका एटीट्यूड वैसा था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया, आपने उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अब सेकंड टाइम आप कितने एनर्जेटिक लगे, क्लास रूम का एक ओरा बना, और आपके एटीट्यूड में चेंज आया कि हम लर्न करने आए हैं। पहले आप डाउन थे, अब आप खुद अप हो उस चीज को लेके। तो हमें, जो खुशप्रीत ने भी कहा, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपनी एनर्जी हाई रखनी है। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए हमारी। एनर्जी डाउन नहीं होती तो एक्चुअली सारा खेल हार्मोन्स का ही होता है, ठीक है ना। आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, एनर्जी अप रख रहे हो, स्माइलिंग फेस रख रहे हो, तो वो लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। आपके आसपास का ऑरा पॉजिटिव होता है। 3 दिन से लगभग मैं 150 बच्चों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, तैयारी कर रहे हैं, तो हम सीख ही रहे ना उसी से ना। और वही मैं आपकी, अब मेरे को लग रहा है यार, इन बच्चों ने कैसे तैयारी की होगी, कहाँ से, किनका प्री हो गया, मेंस हो गया, अभी इंटरव्यू में वो पर्सनैलिटी आ ही नहीं पा रही है। तब मुझे लगा, और ये होना भी चाहिए, कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तब से हम ऑफिसर्स को क्रिएट करें। पढ़ाई तो करा देंगे, कल से करा दूंगा, एक दिन लेट हो जाएगी पढ़ाई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने आज तुम्हें वो एटीट्यूड नहीं दिया ना उस चीज का, पढ़ाई को कैसे करना है, तो तुम्हारा पूरा साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल भी खराब हो जाएंगे। तो उसका कोई फायदा नहीं है कि बस ऐसे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, पता नहीं क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो आज वो सिखाएंगे कि क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे हमें हमें दिन भर बिहेव करना है, कैसे क्लास में बिहेव करना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मैंने मतलब खुद 5 मेंस लिखे हैं सिविल सर्विस के, तो मुझे हर मोमेंट को रियलाइज होता था कि जो मैं अपनी डेली एक्टिविटी में करता था, वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा नहीं है ये एग्जाम कि तुम बस पढ़ लिया पास हो गया। इसमें आपको मैं आज सारी चीज बताऊंगा, 2-3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। आप इंटेलेक्चुअली साउंड होने चाहिए, जो मैं करूंगा आपको, इसको बोलते हैं आपका एप्टीट्यूड। आपको फिजिकली फिट रहना है, नहीं तो आप लंबी सीटिंग नहीं दे पाओगे, आपको बैक एक होगा, ठीक है ना, एफिशिएंसी कम होगी आपकी। आपको इमोशनली भी स्ट्रांग होना है, इमोशनली भी स्ट्रांग हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है उससे मैटर नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गए उससे मैटर नहीं करना चाहिए। तो दिस गेम इज ऑल अबाउट यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली साउंड, फिजिकली साउंड, एंड इमोशनली ऑल्सो।
तो ये सारी वर्ड्स जो है मैं लिखूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग से बताऊंगा किन किन चीजों पे हमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि कैसे हम टोन अपनी सेट करेंगे। ठीक है, देखो ये सब चीज़ होती है ना, मैनर्स हो गया, इक्वालिटी हो गई, ये आज आपने डेवलप कर ली तो आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आज मैं एक स्टूडेंट का भी इंटरव्यू ले रहा था, शी इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड, अभी वो एलिजिबल हुई है बस, और भगवान ने चाहा तो मे बी शी विल बी रैंक 1 इन द यूपीएससी, वो रैंक 1 ही आएगी मेरे स्टूडेंट, ऐसे मेरे को उसकी पूरी उम्मीद है अभी। क्योंकि उसकी स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग चलती आ रही उसका आर्टिकुलेशन ऐसा हो गया, उसका बिहेवियर हो गया। 15-20 क्वेश्चन मैंने उससे पूछे लगातार, उसको एक का भी आंसर नहीं आया, लेकिन उसकी पोलाइटनेस कभी भी कम नहीं हुई, उसकी रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुई, वो कभी घबराई नहीं उस चीज़ को लेकर। तब हमें लगा यार ये तो बहुत सारा झेल सकती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी चल रही 3 साल से। अब वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, होपफुली नेक्स्ट ईयर जब आएगा रिजल्ट तो दिखाएंगे रैंक 1 उसको आपको। तो ये मेरे को जीता। अब हम जो ट्रेनिंग करते आ रहे हैं ना, अब आप लोग हिट एंड ट्रायल करोगे, ये करोगे वो करोगे, 4-5 साल निकल जाएंगे। मैं इस प्रोसेस से गया हूँ, मुझे पता है, इतनी गाइडेंस कर दी है, तब वो मेरे पास सेट ऑफ पैरामीटर्स आ गए। मुझे पता है इस बच्चे को दिन भर क्या करवाना है, इस साल भर क्या करवाना है, अगले साल क्या करवाना है। तो आपको बस ये करना है, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और फॉलो करना है। देखो 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस करके इंसान सीखता है, वो भी अच्छा तरीका है, पर आपके पास वो टाइम नहीं है, आप 5-6 साल 3-4 साल लगाओ, वो मैं लगा चुका अपनी लाइफ में 5-10 साल जो लगाने थे मेरे को इसमें। अब दूसरा होता है जो इंटेलिजेंट हो गया, आज जमाना हो गया स्मार्ट का, जो स्मार्ट स्टडी होगी, स्मार्ट तरीका हो गया, वो ऐसे स्मार्ट, ये नहीं ऐप स्मार्ट है, वो मैं सिखाऊंगा इंटरनेट का यूज कैसे करना है आज लास्ट में। लेकिन स्मार्ट होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस। तो जो मैंने लर्निंग्स की है ना, उसको आपने इंटरनलाइज कर लिया, आपने उससे सीख लिया, इस चीज को क्या बोलेंगे, कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस। अब आपकी कॉपी में 3 वर्ड लिखे होने चाहिए यहाँ पे। एटीट्यूड लिखो, ये आपको घर जाके पढ़ने हैं। जो मैं वर्ड बोलता हूँ ना, उनमें से कीवर्ड निकालने हैं आपको। अब इसके बारे में आप क्या समझते हो, मैंने एक डेफिनेशन दे दी, द वे यू रिस्पॉन्ड, आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आपके पास ऐसी, देखो एक मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी आप स्टूडेंट हो, आप ऐसी शीट रखोगे, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, फोटोकॉपी निकालना, 50-100 पेज अपने साथ लूज शीट रखनी है। उसका फायदा ये होता है कि जो ये शीट होती है बीच में आप लिख सकते हो, और यूपीएससी में एग्जैक्टली यही शीट है मिलेगी आपको पेपर लिखने के लिए। मैंने क्या कहा, डे 1 से हम वही काम करेंगे जो हम एग्जाम क्लियर कराएगा, हमारे पास 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है। बात समझो आप, कि आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं, या तो मत करो, या तो मत करो उस चीज को। ठीक है ना, करेंगे तो ढंग से करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पेपर में आप बीच में लिखोगे जो भी आपका कंटेंट है, एक साइड इसमें मार्जिन बना रखे मैंने। अगर मान लो आपने रिवाइज करते वक्त उस पूरे पेज में से 2 कीवर्ड इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, जैसे मैंने कीवर्ड बोल दिया एटीट्यूड, दूसरा कीवर्ड बोलूंगा एप्टीट्यूड, तीसरा बोला था मैंने अभी एक और क्या बोला था, कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस। ये कीवर्ड हो गए पूरे लेक्चर के। मैंने अभी तक 15 मिनट जो भी बोला उसके 3 कीवर्ड निकल के आ गए आपके सामने, वो कीवर्ड आप यहाँ पे लिख लोगे, ताकि रिवीजन करते वक्त बस वही याद करना है। कुछ करंट अफेयर में न्यू हैपनिंग हुई वो आप यहाँ लिख लोगे, कुछ आपको ऐड करना है यहाँ पे ऐड करोगे। इतने सीरियसनेस से मैं हर चीज पे काम करूंगा। आपका पेन कौन सा जाना है प्री के अंदर, मेंस के अंदर, कौन सी कॉपी पे लिखना है, कैसे बात करना है, हर चीज मेरे को माइन्यूटली चाहिए आपकी। तब मैं उस ट्रेनिंग पे उस लेवल पे लेके जाऊंगा आपको, नहीं तो फिर हल्का तो काम है ही नहीं, हल्का करना ही नहीं है काम कोई भी अपने को। ठीक है, लिख लिया एटीट्यूड। फिर एप्टीट्यूड जो आपकी नॉलेज का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसमें और क्या डेफिनेशन है, क्या रिसर्च है, वो हम करेंगे। थर्ड मैंने वर्ड बोला था कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस, मैं तीनों वर्ड लिख देता हूँ आपके लिए। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस। देखो लास्ट बैच में आपको याद है, इनसे पूछना, मैं ज्यादा लिखता नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं लिखता था, क्योंकि मेरे को एक एडवांस लेवल पे जाना था इनको, है ना, ये ऑलरेडी कर चुके थे कोर्स। ठीक है, लेकिन इस बैच में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूं, क्योंकि मुझे पता है आप बिल्कुल बिगनर्स हो, आपको एक एक वर्ड समझ नहीं आएगा, तो ये मैं इंश्योर करूंगा आप लोगों को बिल्कुल चीजें समझ में आए। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना, मैं खुद मतलब कि क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ट्रेन करना है उस तरीके से, तो आप इसमें ये चीज देखो कि जो मैंने लिखा है ना इसमें, हालांकि और रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट की, लेकिन राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक बात आप और लिखो साइड में, ये कि हैंड राइटिंग हम इंप्रूव करेंगे, ये लिखो जो मैं कह रहा हूँ, इस पर काम करेंगे सब। उसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब भी मैं 5 बार मेंस लिखता था ना, तो वहां पे मैं बहुत घसीटे मारता था, मैं ऐसे लिखता था एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड देखना, वो एटीट्यूड देखना, कैसे समझ में आएगा, कैसे नंबर देगा मेरे को।
तब मेरे को लगता था यार मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ एग्जाम में, तब मेरे को याद आता है मैं नोट्स में ऐसे बनाता था, जब क्लास में टीचर लिखता था तो मैं ऐसे बनाता था। अब मैंने फिर सोचा कि मैंने कभी उस पर डेलिबरेटली काम ही नहीं किया, लेकिन अब मैं शुरू से देखूंगा आप लोग कैसे डेलिबरेटली उस पर काम करो, आप जो डायग्राम्स है वो इंक्लूड करो, मैं सारी चीज को नोट करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो हैंड राइटिंग जिसकी भी खराब है या नहीं है लिखो जरूर और इम्प्रूव करेंगे उसी को। हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। हर एक वर्ड आपके बोल्ड होना चाहिए, हर एक वर्ड पे काम करना है। आज मैं केवल कीवर्ड दूंगा जिन पे आप पूरे साल काम करोगे। आप अपने एटीट्यूड पे काम करोगे, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कोई भी सिचुएशन को। आप अपने एप्टीट्यूड पे काम करोगे जिसमें आप कंटिन्यूअस नॉलेज गेन करोगे। आप कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस दूसरों से सीखोगे। जिंदगी खराब नहीं करनी कि अपने एक्सपीरियंस लेके 20 साल बूढ़े हो गए तब सीख रहे हैं। जो लोगों के एक्सपीरियंस उनसे आप सीखोगे ताकि आपकी जर्नी छोटी हो जाए, जल्दी आप ऑफिसर बन जाओ। आज मैं एक ऑफिसर से मिलवाऊंगा आपको जिनकी जर्नी थी जो पूरी सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुए, फिर अब वो सारा उनसे, ताकि आप उनकी जर्नी से भी सीखो। ठीक है, तो वो अपने पढ़ाई की 10 साल की पहले तो वो पढ़ाएंगे, सर्विस की 4-5 साल 15 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ आधे घंटे में शेयर करेंगे। ये होती है पढ़ाई। वो आपको कितने टाइम में कहीं नहीं मिलेगी। धीरे 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 ऐसी चीजें लगातार मैं ऑफिसर से इंटरेक्ट कराता रहूंगा आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से करता रहूंगा। आपकी जर्नी बहुत स्मूथ और बहुत आपकी टाइम से हो जाएगी कंप्लीट। बस ये कि टाइम से कंप्लीट करना है, उसको लंबा नहीं खींचना है कि चल रहे हैं तैयारी चल रही है, हो गए बूढ़े हो गए। ठीक है ना। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया हैंड राइटिंग पे और प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन क्या कहती है कि नोट्स जो आप बना रहे हो वो आप कैसे बना रहे हो। अभी भी आप क्लास के बाद ही देखना, मैं अलग अलग बच्चों की कॉपी दिखाऊंगा। कोई कंजेस्टेड लिखेगा, कोई उसी चीज को डायग्राम में प्रेजेंट कर देगा, कोई अलग से बोल्ड बनाएगा, कोई बॉक्स बनाएगा। कितने क्लैरिटी से आप मुझे समझा पा रहे हो चीज, वही आपको नोट्स में करनी है, क्योंकि उतनी क्लैरिटी से आप आंसर पे करोगे। ये आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गई दिवांशी आज से ही, ये है। ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग भी उसी तरीके से होगी, कंजेशन नहीं चाहिए मुझे, खुला खुला चाहिए। अगली जो बात है वो ये है कि कंपटीशन क्या है, बहुत टफ है। ये बात आप मान के चलो, कंपटीशन इजी तो है ही नहीं, और इसमें जो टफ होगा ना वही सरवाइव करेगा। ठीक है, और इस टफनेस को कैसे आएगी, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, वो माइन्यूट इंप्रूवमेंट करनी है, वो मैं आपको कराऊंगा बस। ठीक है, तो ओनली टफ विल सरवाइव। तो जब भी दिक्कत आए ना, अपने आप को सोचो कि मैं टफ हूं, मैं सरवाइव करूंगा, है ना। व्हेन गोइंग गेट टफ, टफ गेट्स गोइंग, एक कोड भी है ना। जब मुश्किलें आती रहती है, जो स्ट्रॉन्ग आदमी होते हैं वही चलता रहता है, बस बाकी सब तो हो जाते हैं डाउन। तो आपको हमेशा अपने आप को टफ रखना है, और इसमें मैं आपके साथ हूँ। ये हमेशा रहेगा कि मैं हमेशा जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो उसमें लास्ट में लगा देगा सर हमारे साथ है। कभी भी बस, कभी कोई दिक्कत है सर हमारे साथ है। जब भी आप मुझे प्रॉब्लम बताओगे मैं उसका सोल्यूशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, इसकी मेरी गारंटी है। क्यों देवांशी, ऐसे होते हैं ना। बस ठीक है। ठीक है, मतलब कुछ भी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि पहले जब हम कॉलेज में सब अलग होते थे तैयारी के लिए, अब हम अलग हो गए उस चीज को लेके कि एज ए इम्पार्शियल, एज ए न्यूट्रल उस सिचुएशन को कैसे समझना है। वो चीजें ओवर द टाइम डेवलप हो गई हैं कि उस बंदे को सिचुएशन फंसा है तो उसे कैसे निकालना है। तो इस चीज में हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, मतलब हम तो टीम तो आई, मैं पर्सनली तो हूँ आपके साथ। ठीक है, टफ विल सर्वाइव, हमें टफ रहना है। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या बताई थी, एक दो कीवर्ड आपको। सबसे पहला क्या बताया था, एटीट्यूड सब हो गया था, एनर्जी बताया था एक मैंने। तो ये सब बातें होनी चाहिए कि एनर्जी हमारी कैसे रहेगी, हाई रहेगी, हाई सुपर हाई रहेगी आराम से। हम डल नहीं दिखेंगे अपने आप में। ठीक है, हम रहेंगे पॉजिटिव आराम से। पता नहीं ऐसे नहीं, लेकिन होता ही है, मतलब कि आपको और भी देखोगे कि मैंने पर्सनली भी अपने किया है कि पॉजिटिव रहने से हम एक दो चीजें एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। जब भी हम थोड़ा डाउन होते हैं ना तो भूल जाते हैं या उस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और हम उसका बेटर सोल्यूशन दे सकते थे, या जो हमारा सोल्यूशन था वो ठीक था, लेकिन हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या पॉजिटिव नहीं होते हैं। आपको जो लगता है ना आप वो कर दो और बोल दो, पर उसको पोलाइटली कर दो, बस इतना कर दो। क्योंकि पोलाइट रहने का फायदा पता क्या होता है, अगर आपकी गलती होगी तो सामने वाला को करेक्ट कर देगा। एक बंदा हो रहा है जो कुछ कर नहीं रहा है, एक बंदा हो रहा है जो कुछ कर रहा है। ठीक है, एक बंदा हो रहा है कर रहा है पर एरोगेंट है। हाँ हाँ ये ठीक है, ऐसे होगा सर, ये होगा, वो एरोगेंसी लगती है। पता है तब भी पोलाइट रहो, पता है तब भी। पोलाइटनेस हर चीज को माफ कर रही है, मैं देखता रहा हूँ लगातार। सबसे बड़ा जो कीवर्ड है तैयारी का वो पोलाइटनेस है। जिसके नेचर में पोलाइटनेस आ गई ना वो लर्न ज्यादा करता है हमेशा, और वो उन्हीं को पोलाइटनेस। आप बात समझो, आप वहां पे कोई तानाशाही बन जाओगे ना, आप वहां पे पॉलिटिकल लीडर बन जाओगे। आप डिसाइड करो आपको बनना क्या है। पहली बात तो ये है, आपको बनना क्या है, आपको बनना है आईएएस।
आईओएस है, आईएएस है ब्यूरोक्रेट, ठीक है, वो कोई नेता नहीं है, वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, इसके मन में आएगा वो बोल देगा, वो उसको रहना पड़ता है बैलेंस। आप जो भी बोल रहे हो वो बैलेंस बोलोगे आप, बिल्कुल ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया आपने, आज से ही मैं सुन नहीं पाऊंगा किसी की, ना लिख दे कुछ भी लिख दिया। आपको जो बोलना है बहुत अपने सोच समझ के बोलना है, आज से आदत डालनी कि आप बैलेंस बोलोगे, यू हैव टू बी बैलेंस्ड। सुनना ब्यूरोक्रेट्स के, वो आपको यूज करने कीवर्ड्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब कीवर्ड्स हैं, आप जनरल बातें नहीं करोगे अब, आप यूज करोगे कीवर्ड्स को। नहीं आता तो सीख के आओ, दिन भर बैठो यहाँ पे, पढ़ो पूछो पर सीखो, कीवर्ड्स का यूज करना है आपको। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तैयारी मुश्किल है लेकिन मैं आपके लिए इजी बना दूंगा, गारंटी है, आप बस फॉलो कर लो, तैयारी इजी बनाऊंगा मैं आपके लिए। मेरा मतलब ही है यहाँ पे, मैं आप यूपीएससी खड़ा जब भी आप देखते हो मैं 3 वर्ड लिखता हूँ, रेलिवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो रेलिवेंट ही, मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है अगर वो रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। एक इसरो का डॉक्यूमेंट है बहुत अच्छा, मान लो उन्होंने रिसर्च की है, बहुत क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, पर वो अगर आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है तो क्या फायदा है डॉक्यूमेंट का, आपने 3 दिन खराब कर दिया उसके ऊपर। तो वो मैं आपको रेलिवेंट चीजें, जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ रेलिवेंट ही बनाऊंगा, उसकी एश्योरिटी है। आपको सिलेबस आज याद कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए मेरे लिए क्या रेलिवेंट है। आपको ये जो डॉक्यूमेंट दिया है ना, कल आप क्लास में लेके नहीं आओगे डॉक्यूमेंट ये, क्योंकि कल से आपको दिमाग में रहेगा कि आज मैंने लिखवाया कई बच्चों से, ठीक है, कईयों को तो बिल्कुल साफ थे, वो तो GS2 को 1 में बता रहे थे, 3 को 4 बता रहे थे, कुछ बच्चों ने 50% किया, कुछ में 60। कल आप 100% करोगे, ये मैं बता रहा हूँ। कल आप क्लास में घुसोगे ना, हर बच्चे से सुनूंगा, हर बच्चा सारा सिलेबस सुना देगा, तो इस पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे लगाते हैं पेपर, और वो जब तक वो फेल होते हैं 5-6 अटेम्प्ट तक वो दीवार पे रहते हैं, दिमाग में कभी आ ही नहीं पाता वो। मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि आपकी चीजें दिमाग में उतारनी, कुछ चीजें आपको याद करवाना, वो मैं याद इंश्योर करूंगा कि याद रहे, स्ट्रक्चर्ड में रहे आपके दिमाग में, ठीक है। इसीलिए आप देखते होगे मैं जब भी ऐसे बात करता हूँ, मैं हर एक कुछ भी होती है ना उसके कीवर्ड निकाल लेता हूँ, या 2 या 3 लाइनों से खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है। कीवर्ड निकाल लो उस चीज के और उसको बता दो। ऐसे जब आप मेरे नोट्स देखो, अभी तो क्लास नहीं है, कल लूंगा आपका पहला कॉन्सेप्ट, तो आप देखना मेरे बोर्ड नोट्स बल्कि नहीं होते हैं, उनमें से कीवर्ड्स लगते हैं, बस एक लाइनें होंगी जो आपको बोलनी है, क्योंकि मैं आपकी मेहनत मुझे कम करनी है, तो मैं इसी पे आ रहा था। पहला तो रेलिवेंट है, ठीक है, रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है क्वालिटी से भी, फिर आएगा आपका क्वालिटी, कि भाई ठीक है रेलिवेंट तो है, इकोनॉमिक सर्वे मान लो रेलिवेंट है, पर होना चाहिए क्वालिटी सोर्स से, गवर्नमेंट की साइड से लिया हमने, किसी ऐसी जो नहीं है कोई और से लिया। फिर सेकंड होगा क्वालिटी, थर्ड पे आएगा सिंप्लीफाइड, ये मेरा रोल है, सिंप्लीफाइड। तो ये है यूपीएससी अखाड़े में हम करेंगे, रेलिवेंट पे फोकस करेंगे, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई क्यों करता हूं मैं, किसी चीज को तोड़ रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज। तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। आज सिलेबस भी आज आपके हाथ में, आप भी सुनूंगा तो कई बच्चे नहीं सुना पाएंगे, लेकिन मैं उसको आज ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा रोल लगता है, ये भी रोल मैं अदा करूंगा दोनों, थ्रू माई नोट्स, कि आपको रेलिवेंट थ्रू माई क्लासेस, है ना, और ये सिंप्लीफाई। ठीक है, एक हम काम करेंगे बॉडी लैंग्वेज पे आज से ही। कोई भी मुझे क्लास में या क्लास के बाहर, इस यूपीएससी खड़ा प्रीमाइस के बाहर, आप बिल्कुल ऑफिसर की तरह बिहेव करोगे, बाहर आप कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सच्ची में कोई मतलब नहीं है बाहर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यूपीएससी खड़ा प्राइमाइस में आप वैसे रहोगे, हालांकि मैं इंश्योर करूंगा कि बाहर भी आप वैसे रहो, वो धीरे धीरे है, पहले यहाँ पे करूंगा फिर बाहर भी कर दूंगा इंश्योर, क्योंकि तुम खुद चाहोगे बनना, किसको नहीं, आप बैठे किस लो, टाइम थोड़ी खराब करना है आपको अपना, आपको बनना है, जो चीज मिलेगी तो आप करोगे, बाहर भी वैसे ही करोगे। मैं चाहता हूँ यूपीएससी खाड़े के बच्चे अलग दिखे मार्केट में, यार ये जा रहे बंदे हैं, ये आग उगल रहे मुझसे, यहाँ पे आग उगलने का मतलब इनको याद है चीजें, फ्रेम है इनके दिमाग में, और अब वो दिखते हैं धीरे धीरे, और वो दिखेंगे आगे, ये यूपीएससी खाड़ा के बच्चे अलग से, ये मेरा एम है, मिशन तो मेरा ये है कि तुम कहीं भी हो, थोड़ा इस साइड हो, इसको दिख नहीं था बच्चे को, ठीक है। तो ये है मेरा, अच्छा, मेरा मिशन ये है कि तुम अलग हो, एक जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, तुम उसमें आग उगल रहे हो कि भाई ये अलग ही है बच्चे मार्केट से, ठीक है। तो हम बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, आप सीधा बैठोगे पोस्चर में आराम से, ठीक है, ऐसे नहीं लिथार्जी बैठ के यॉर्निंग कर रहे हो, अपना पानी वानी पी के लेके आना है आराम से, सीरियसली। जो भी यहाँ पे 2 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे जो भी चल रहा है, या तो आओ मत क्लास में, आओगे तो ढंग से आओगे, ठीक है। और ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये सारी मैं आपका टोन सेट कर रहा हूँ। अगला वर्ड जो है वो है आपका परसिवरेंस,
सारे वर्ड आपको डेफिनेशन कल मैं सुनूंगा परसिवरेंस क्या है लिखूंगा, तो आप मेरे को बताओगे, मेरे को समझाओगे सर ये परसिवरेंस है। चाहे वीडियो देखो यूट्यूब पे, चाहे आप डेफिनेशन पढ़ो, मुझे मतलब नहीं। परसिवरेंस एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वो एक दिन में नहीं आएगा, वो धीरे 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 आएगा। तो परसिवरेंस चाहिए मेरे को कि आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हो, और मेरे को कंटिन्यूटी चाहिए। कोई भी क्लास मिस नहीं चाहिए मुझे, क्लास करनी है तो करनी है, एक साल अब कुछ नहीं करना उसमें। क्योंकि अगर पिछली क्लास नहीं की तो वो बैकलॉग होता है, दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बनती। मेरे को स्ट्रक्चरिंग बनानी है, लिंकेज चाहिए पीछे आगे होगा। कुछ भी पूछ रहे हैं तो अब आपका कोई भी क्लास आप देखना, कोई 25 क्लास है, अगर आपने 15 क्लास की, कभी कभी 20 की और कभी 25 की, वो 25 वाला अलग इफेक्ट रहेगा। दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि कई बार क्या होता है, बच्चे जाते हैं क्लास में और उनको लगता है यार फालतू पढ़ा दिया, मेरा टाइम खराब हो गया, मैं ज़्यादा पढ़ गया दूंगा, तो वो बच्चे बंक मारते हैं। मैं इंश्योर करूंगा कि आपका टाइम खराब ना हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी फैकल्टी हो, वो आपको रेलिवेंट ही पढ़ाए। ठीक है, बस आप थोड़ा ये इंश्योर कर लेना कि अगर थोड़ा बोरिंग होगी पढ़ाई को, इतना इंटरेस्टिंग फन बनाते बनाते थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कोशिश करेंगे, लेकिन आप उस 2-2.5 घंटे अपने कंसंट्रेशन होंगे, वो आपके पेपर में जरूर काम आएगा। मैं ये तो नहीं कहता मैं यहाँ पे जंप करूंगा, डांस करूंगा, जोक सुनाऊंगा, आपको एंटरटेन करूंगा, लेकिन हाँ, जो पढ़ाऊंगा वो काम का आएगा बिल्कुल आपको। तो आपको 2-2.5 घंटे थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आपको झेलना है उस चीज को। ठीक है ना? क्योंकि देखो इमोशनल इंटेलिजेंस पता क्या होती है, एक और देखो जो मैं बोल रहा हूँ काम याद होते अब आगे बढ़ आ गया। इमोशनल इंटेलिजेंस अगले महीने एथिक्स स्टार्ट होगी आपकी, मैं सारे वर्ड तो पहले करा दूंगा, सर आएंगे वो कहेंगे बच्चों को सब पता है पहले से ही। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब बातें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ बताना एक बार, जो भी ये टर्म्स है सारी बताओ, बोल दो। जो मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आंसर करना ही करना है। चुप। एक्सपीरियंस और अपने कीवर्ड्स बोलो हैं सर, आपका एक्सपीरियंस है, और कहानी नहीं सुनानी मेरे को। इम्बाइब कर ली, और फेलियर्स, और कॉन्फिडेंस, और मैं बोलूंगा एथिक्स पेपर 4। ठीक है, तुम्हारा एथिक्स पेपर 4 है, और जो इसने बोला मुझे मैंने इम्बाइब कर रखी है, पढ़ते वक्त उसको जिया है मैंने। ठीक है ना? तो ये चीज, क्योंकि अब मैं जो बात भी करता हूँ तो मेरे दिमाग में घर वाले भी कहते हैं क्या बात करता है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड तू। ठीक है ना? तो वो इंटरलाइज हो गया है, तो वो तुम्हारे ऑफिसर में यहाँ पे भले ही लोकल लोग अप्रिशिएट ना करे कोई, लेकिन तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। अब इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेशन तुम अलग पढ़ लेना, मैंने उसको प्रैक्टिकल अपने अप्लाई कर रखा है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले अपने इमोशन को समझ जाओ। जैसे इंटरव्यूज पहले मैं घबराता हूँ कई बार, ऐसा लगता है किसी को, आपको लगता है जरूर, तो आप समझ गए मेरा इमोशन है, अब मुझे इस पे काम करना है कि मैं कैसे कैसे उसको ठीक कर लूंगा। तो आज की क्लास में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, भाई ये दिक्कतें आएंगी, तुम एकदम से लंबा नहीं बैठोगे 10 घंटे, पहले तुम 4 घंटे बैठोगे, फिर 5 बैठोगे, मैं धीरे धीरे करूंगा। वो क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे इमोशंस कैसे बिहेव करेंगे, कभी तुम डाउन करोगे कभी तुम अप आओगे, और उसके साथ साथ उसकी मैनेजिंग स्ट्रेटेजी। इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं होता कि केवल अपने इमोशन जानना, अपने इमोशन जानना, सोसाइटी के इमोशन जानना, सामने वाले के इमोशन जानना, और उन पे काम करना, ये और ऐड करना है। उन पे काम भी करना है, सोशल अवेयरनेस वो भी कंपोनेंट आता है, अपने बारे में अवेयरनेस भी आता है कंपोनेंट, और उस पर काम करना कि ताकि हमें दिक्कत ना आए। ठीक है ना? अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये दिक्कतें आ सकती है, उस पर हम काम कर लेंगे, आपको बस फॉलो करना है, करते जाना है करते जाना है, जर्नी स्मूथ होएगी, रेलिवेंट होएगी। ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया, परसिवरेंस, कंटिन्यूटी। तो ये एथिक्स पेपर 4 इसलिए इंट्रोड्यूस किया, सोचो, है ना? आप लोग भी 1 साल 2 साल जब पढ़ोगे तो आपके अंदर चीजें इंटरनलाइज हो जाएंगी, आप बोलोगे वैसे। और कई मतलब मोस्टली बच्चे करते हैं, वो पहले वाले जमाने गए, करप्शन वर्प्शन, ठीक है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, ऑफिसर भी अच्छे आ रहे हैं, उनको करना है देश के लिए, तो वो चीजें इम्बाइब हो जाती है। ठीक है ना? एक जो और लिखना है हमें, वो मैंने 3 चीज बताई थी ना, हमें स्ट्रॉन्ग किन 3 पैरामीटर में रहना है, बताओ आरुषि, बताओ जल्दी, किन 3 एरिया में हमें स्ट्रॉन्ग बनना है या अपने आप को स्ट्रेंथन करना है? शाबाश, पहले इंटेलेक्चुअली, या फिर एकेडमिकली, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना है पहले तो, कंटेंट। दूसरा फिजिकली, मैं आपके रूटीन में रोज आधा 1 घंटा जरूर डालूंगा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट का, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप जिम में अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो
दूसरों की हवा सर्कुलेट होती है अंदर आती है, आई अवॉइड, ठीक है। ओपन या फ्री स्पेस आपकी चॉइस है, सबकी पर्सनल चॉइस है, मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ या फिर अखाड़ा जो भी है, ठीक है, इसलिए अखाड़ा नाम रखा है। इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली। देखो, इंटेलेक्चुअली तो मैं कर दूंगा आपको, बस आपको फॉलो करना है, स्ट्रक्चरिंग करना है। फिजिकली एक रूटीन रहेगा। फिजिकल फिटनेस के फायदे बताता हूँ क्या होता है। जब भी मैं सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करने जाता हूँ ना, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, मैं खाली जाता हूँ ऐसे ही बस, ठीक है। मैं रनिंग करता हूँ, रस्सा चढ़ता हूँ, खोदता हूँ, जो भी मेरे से हो सकती है एक्सरसाइज फिजिकली वो करता हूँ। टायर उठाना, टायर फेंकना, इस तरह की एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ या वॉक कर रहा हूँ, आ रहा रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, है ना, कि मैंने क्या गलती की आज, मैं आज क्या करूँगा, कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे पास फोन है, ना तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है, ना उस टाइम तुम्हारे साथ तुम हो। और ये बिलीव करो, हर एक बच्चा यूनिक है। कभी किसी को कॉपी मत करना इस तैयारी में, डोंट कॉपी। लिखते रहो बस, मेरे को लाइन लाइन कीवर्ड चाहिए बस। और जिस दिन भी तुमने कुछ किया ना, मैं वो पहला पेज निकालूंगा जो तुम रोज लेके आओगे कि तुम कॉपी क्यों कर रहे हो अपने आप को, तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो अभी। मैंने पहली क्लास में बताया था ये बात। ये पेज तुम्हें रोज लेके आना, एक पेज होना, सिंगल लाइन बनेगी, वो मैं देखूंगा कि तुमने क्या गलती की उसमें। और तुम्हें अपने सामने रखना है कि मेरे को ये नहीं करना यार, क्योंकि आज मैं तुम्हें अवेयर करा रहा हूँ और पूरे साल में इस पे काम करूंगा। आज डेवलप नहीं होंगी चीजें, लेकिन तुम्हें अवेयर तो हो गए ना कम से कम। अगर अवेयर ही नहीं होंगे, प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी, तो सॉल्यूशन क्या निकालोगे आप। डोंट कॉपी बिकॉज तारे जमीन पर, सुने हैं ना, हर एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सही में है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, जब हम टॉपर्स को उनसे लर्निंग्स करनी है, लर्निंग्स कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैपेसिटी टू एक्सपेरिमेंट, है ना, लर्निंग कर लेंगे। लेकिन अपने आंसर, अपने पढ़ने का तरीका, आज सर ये भी बताएंगे कैसे वो पढ़ते थे, कैसे जो सर हैं, मतलब मेरे रूममेट ही थे पहले, वो हम दोनों साथ ही थे, पहले कॉलेज में साथ थे, फिर तैयारी हमने साथ की, तो हम काफी क्लोज। अब आएंगे अरविंद सर, ठीक है ना, तो वो बताएंगे कैसे हम पढ़ते थे। थोड़ा जैसे आप लोग कुछ बच्चे हो, उनमें थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा थी, वो कॉलेज से लगे थे, हम कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे, आई यूज टू बी कॉलेज क्रिकेट कैप्टन होता था क्रिकेट का मैं। और वो एनसीईआरटी पढ़ते थे उस टाइम पे, बेसिक बुक्स पढ़ते थे, जो आप लोग अब कर रहे हो फर्स्ट ईयर में। ये वो 10 साल पहले का, इतने विजनरी थे मतलब, है मतलब अभी आएंगे। तो इतना अब ऐसे आप लोग कर रहे हो, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लग गए थे अपना पढ़ाई कर, तो वो सब तरीके मैं बताऊंगा, है ना, वो उनका पार्ट है। पर मैं ये कह रहा हूँ डोंट कॉपी। आप हर एक का लिखने का, करने का इंप्रूव करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, उसको हम कैरी करेंगे। उसमें अगर ब्रैशनेस है उसको कम करेंगे, ठीक है। उसमें अगर मीकनेस है तो उसको कम करेंगे। देखो ये दो होती है। अगला वर्ड आएगा, ये तीनों लिख लिया था आपने, इन पे काम करना है अपने को। डोंट कॉपी लिख दिया, ठीक है। अगला वर्ड जो यूपीएससी का मेन वर्ड है, अगर एक वर्ड मैं कहूँ, जो पहले भी मैंने बताया था कि आपको बैलेंस रहना है, और ये भी बैलेंस, या फिर इसको बोलते हैं मिडल पाथ। ये लिखो सब, बैलेंस एंड मिडल पाथ। मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा आगे, और आपको पता होना चाहिए ये क्या है। एक एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम है, जो आदमी क्या है, बहुत वीक है, या और ये दूसरा एक्सट्रीम है, जो आदमी क्या है, बहुत रैश है, जबरदस्ती पंकर, रैश, ये कि वीक। आपको क्या बनना है बीच में, तो बीच में क्या आएगा इस दोनों के बीच में, आपको बनना है करेजियस। तो अब आप देखोगे करेज का मतलब क्या है, वीक का मतलब क्या है, रैश का मतलब क्या है। आपको इतना वीक भी नहीं होना है कि आपको कोई भी दबा रहा है, आपको इतना ब्रैश या रैश भी नहीं होना है कि आप कुछ भी करे जा रहे हो। आपको करेज शो करना है, जहां जरूरत है वहां पे अपना खड़ा रहना है, करेज शो करना है, अपने काम पे करना है। तो ये होता है बैलेंस। एक बैलेंस बना के रखा है आपने। किसी का बैलेंस अगर, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है, कि आप करेजियस हो। किसी का बैलेंस अगर ऐसे बिगड़ गया, ये ऊपर उठ गया, ये नीचे उठ गया, ठीक है ना, यानी कि कोई ज्यादा रैश, यहाँ पे अगर ये वेट बढ़ गया, कोई ज्यादा वीक हो गया तो भी नुकसान है, कोई ज्यादा रैश हो गया तो वो भी नुकसान है। हमें बैलेंस रखना है, करेजियस रहना है। तो अगला वर्ड है बैलेंस। और ये बैलेंस केवल इसमें नहीं, किस किस में काम आएगा आपको अपने तैयारी के टाइम पे। बैलेंस आपको रखना है अपना प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर बताऊँ क्या स्टेज होती है, दो स्टेज होती है आपका। प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, GS1 और CSET पेपर 2। तो GS1 को भी पढ़ना है, टाइम देना है, और पेपर 2 को भी देना है। एक हो गया बैलेंस। अब आते हैं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर भी जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो जनरल स्टडीज को भी टाइम देना है, ऑप्शनल को भी टाइम देना है। क्या कर रहा हूं मैं बार बार, बैलेंस। थर्ड बैलेंस क्या करना है, करंट अफेयर को और स्टैटिक को, कि करंट अफेयर भी पढ़ना है और स्टैटिक भी पढ़ना है। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मेरी बात।
वो मैं बताऊंगा कब करना, लेकिन करना क्या है, बैलेंस। तो मैं आपको ऐसे हर बार एग्जाम्पल दूंगा तब आप वो टिक करोगे, हाँ बैलेंस, बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस होना चाहिए, एटीट्यूड में भी, बोलने में भी, और प्रिपरेशन में, बैलेंस। थोड़ा सा आप लोग रिपीट करोगे, मतलब इन द सेंस जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ चीज मैं पूछता हूँ तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं तो वो आदत पड़ जाती है चुप रहने की। दूसरा, हम सेक्युलरिटी प्रिपरेशन करते हैं, अलग से करते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते, बात करेंगे तो गले वाली बात करेंगे, सिंपल कॉमन मैन वाली। यहाँ पे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आज मैं आपका रिस्पॉन्स चेक कर लूंगा तो मैं इंप्रूव करा दूंगा। उस दिन जब मैं चेयर पे बैठा रहूंगा, तुम मेरे लिए मॉक इंटरव्यू आओगे, तब इंप्रूवमेंट नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ जो बच्चे जान लगा के प्री और मेंस किए हैं, अब मेरे को उनको 7-8 मॉक करवाने पड़ रहे हैं उनकी इंप्रूव करने के लिए। मेरी जान निकली हुई है, उनकी तो निकली हुई है, पर करवाना भी है। पर मैं देख रहा हूँ ये काम मैं पहले से करा देता उनको, तो आज उनको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, प्री और मेंस के साथ साथ पर्सनल टेस्ट बहुत जरूरी है ना। तो मैं इसलिए तुम्हारे फर्स्ट क्लास में वो कंटिन्यू करूंगा ताकि वो स्मूथ रहे। लास्ट ईयर सुरम्या गॉट सिलेक्टेड, है ना। अब उसमें उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, और माधव गॉट सिलेक्टेड। दोनों के 275 में से एक के 204, एक के 205 नंबर आए, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट। नहीं तो फिर अगर ये 160-50 रह जाते तो लिस्ट में नाम भी नहीं आता, इतना फर्क हो जाता है। नाउ दे आर इन द सर्विसेज। प्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम उस पर करेंगे, सबसे ज्यादा काम उस पर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई जगह मेंस थोड़ा रह जाता है, पर वो इंटरव्यू कारण पुश हो जाता है। और कई बार क्या होता है, इंटरव्यू कारण बाहर हो जाता है, कई बार इंटरव्यू कारण आईएएस नहीं मिल पाता उसको। तो मेरे को आईएएस, मैंने पहला बार आईएएस लिखा है, यूपीएससी नहीं लिखा। आपके स्टार्टिंग में आईएएस बनाना है, यूपीएससी की तो मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ट्राई आईएएस की करनी है अपने को, ठीक है ना। तो वो इंटरव्यू में मेरे को पुश चाहिए, तब मैं इसलिए उसका काम करूँगी। ठीक है, आप नॉर्मल भी जा रहे हो, वो आपका वर्स्ट डे भी होगा, तब भी आप एक अबव एवरेज परफॉर्म करके आओगे। इस तरीके से अपने तैयारी करोगी, तो वो तुम्हारा वर्स्ट कुछ भी हो सकता है, नींद भी नहीं आ रही, कुछ बुरा इंसिडेंट हो गया, पर आप नेचुरली इतने हो, नेचुरली आपका फ्लो बना हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल से, तो आप वैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, देखो अगली बात ये है, इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एज, देन, अब ये मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है कॉम्पिटिटिव एज का। सब लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, आप में कुछ एक्सपेक्टर है, आप लोग कुछ अलग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे, गीतांजलि क्या करोगे, अगर आपके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एज नहीं है बाकी लोगों से अलावा, तो आप क्या करोगे। इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एज, देन डेवलप इट या इंप्रूव इट, कोई बात नहीं, करना है। ठीक है, डेवलप इट या इंप्रूव इट या डू इट, या फिर या तो डेवलप कर लो, या फिर क्या करेंगे, डोंट कम्पीट, या तो फिर हम कम्पीट ही नहीं करेंगे। क्यों टाइम खराब करना है, ये यूथ है आपका, एंजॉय करो लाइफ को, बाद में फिर परेशान होते रहना, कोई बात नहीं। लेकिन आज सर बताएंगे आपको जो सर्विसेज में है कि कितना ब्राइट करियर है। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर यू गेट टू वर्क, इतने अलग अलग लोगों की आप सेवा कर सकते हो। एक सोसाइटी में प्रेस्टीज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वर्थ, सेल्फ वर्थ होती है। ऐसे डाइवर्स एक्सपोजर मिलता है लोगों के साथ, सीनियर मतलब कि आपके चाहे डिफरेंट कलीग्स हो, सीनियर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, जो एक नॉर्मल आदमी को कभी नहीं मिल सकता। आप एक लेवल उठ जाओगे, आप उस टॉप कंट्री के 0.001% में आओगे। और कई लोग वर्ल्ड के उसमें आते हैं, क्योंकि वो फिर वो IFS बन जाते हैं, ठीक है, या अलग से लेवल पे काम करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम होता है। तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो यार, कुछ छोटा मोटा गेम थोड़ी खेल रहे हो आप। तो उस तैयारी को अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो कैसे अचीव करोगे। तो तैयारी उसकी है तो उसका तरीका भी वैसे ही होना चाहिए। कॉलेज का गेम खत्म करो, कि आए गए होगी मस्ती नहीं करनी। तो मैंने बोलते मत करो ना, कम्पीट मत करो। ठीक है, अभी मैं खुद नहीं करता इसमें बिलीव कि मेरे पास हो इतना बच्चा, मेरे को लगता है जो बच्चा करना चाह रहा है उस पर काम कर लो, तब भी मेरा काम चल जाए बढ़िया। कि जो नहीं करना चाह रहा है मेरे को, वो अपनी ठीक है, उसकी चॉइस है पर्सनल, क्यों करनी है मेरे को मेहनत। लेकिन जो कर रहा है उसका मेहनत करो, वो करेगा। ठीक है, तो या तो हम उसको डेवलप करेंगे या फिर कम्पीट ही नहीं करेंगे, या आप लोग डिसाइड कर लोगे 1-2 महीने में कि हमें करना है डेवलप या नहीं करना है। मैं इंश्योर करूंगा आप बस बैठे रहना आराम से, कि आप वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। जो लोग 2-3 साल लगाते हैं उस चीज़ें, मैं आपको 1 साल में करूँगा जरूर, इतना फास्ट कराऊंगा लोग। अगेन क्योंकि सब चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है, कुछ नहीं करना, फॉलो करना है, बस इतना ही करना है। मैं प्रूव हो चुकी हूँ टेक्निक, बच्चे ले चुके हैं सिलेक्शन, सुरम्या हो गया, सो भी हो गया, सब सुन लेना वीडियो, सबने बोल रखा है। मैं किसी को नहीं कहता है बोल दूँ, अपने आप ही बोलते हैं
क्योंकि वो प्रोसेस से गए हैं, मेहनत की है मैंने उनके साथ। ठीक है, तो इसके लिए अगला वर्ड है कि हम कभी भी अपनी अप्रोच में कैजुअल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे हम कैजुअल? मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि हमारा एम क्या है, वो बहुत बड़ा है। हम टॉप में आना चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी में टॉप में आना चाहते हैं। तो एम इतना बड़ा है ले रखा है, तो कैजुअल कैसे रह सकते हो तुम अपनी लाइफ में? अप्रोच में कैजुअल कैसे हो सकते हो? ढीले कैसे पढ़ सकते हो तुम? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगेन उसमें घूम फिर के बात बस यही आएगी कि सर ये होएगा कैसे। उसकी टेंशन सबसे बड़ी बात ये है कि बता सब देते हैं। मैं इंटरव्यू में ये चीज देखी अभी, है ना, अलग अलग जगह से बच्चे मॉक करके आएंगे, ये कमी बता दी। भाई कमी तो सब बता देंगे, इंप्रूव कैसे करना है, इसको डेवलप कैसे करना है, जो मैंने बताया लास्ट पेज पे कि डेवलप कैसे करनी है कॉम्पिटिटिव एज, ये आपकी सॉर्ट आउट है। अब आप यहाँ पे आ गए हो, आपको टेंशन मिली नहीं, अब आपको फॉलो करना है बस। ठीक है, हाँ उसमें ये होता है कई बार कुछ बच्चे को डाइवर्स व्यूज होते हैं, कुछ हर एक की पर्सनलाइज होती है। तो जो मेरा अगला रहता है वो मैं करता हूँ क्या, पर्सनलाइज गाइडेंस। हर एक बच्चे का अलग से, नबी की अलग प्रॉब्लम है, आपकी अलग प्रॉब्लम है, आपकी अलग स्ट्रेंथ है, अलग वीकनेस है, आपका अलग लेवल है, उसका अलग लेवल है, तो वो मेरे को पर्सनलाइज करना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है ना, तो उस पर हम ध्यान रखेंगे, हर एक बंदा अलग है। ठीक है ना, तो उस पर उसी तरीके से काम करेंगे, पर्सनलाइज। मैं कभी नहीं कहता कि सबको एक लेवल से समझ में आना चाहिए, सबकी अपनी यूनिक, इससे मैंने कहा ना अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पे काम करो तुम। मैं हूं ना काम करने के लिए, बस तुम सिंसियरिटी और पोलाइटनेस शो करो, और कुछ नहीं करना तुम्हें बस। बाकी कैसे तरीका है मैं दूसरा तरीका निकाल दूंगा उसके लिए, पर मैं तुम्हें बना दूंगा, कर दूंगा उसको, बस तुम्हें करना है करना है करना है। वो परसिवरेंस सारे बड़ वही आएंगे। एक पहला लेक्चर मेरे बोले मैं साल भर वही बातें करता रहूंगा, क्योंकि वही सेट हो रखी है चीजें यार। इमोशनल इंटेलिजेंट रहना है, पोलाइट रहना है, परसिवरेंस दिखाना है, करना है, ऐसे मीन्स में आंसर राइटिंग करनी है, कोई पास हो जाते हैं सीधे। तो जब मंत्र निकाल रखे उसको मारते रहो मंत्र। उस मंत्रों में ताकत होती थी पहले, बोलते ना कहीं ना कहीं ऐसे मंत्र होते हैं, है ना, कि हम कोई चीज सेटल कर रखी है उसको फॉलो करो, हो जाएगा उस चीज। ठीक है, अब दूसरा क्या है जो मैं आपको ये बता रहा था कि हम बड़ा एम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई सैड नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए स्माइल चेहरों पे। भाई तुम छोटा मोटा थोड़ी कर रहे हो यार, मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने करेज शो किया है। अब तुम देखो पूरे इंडिया में कितने लोग हैं जो बनते हैं या जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, बाकी सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, सैलरीड है, ठीक है, पापा का बिजनेस है, जो भी है ठीक है अपना। ठीक है ना, तो आप लोगों ने करेज शो किया है यहाँ पे आके, या अपनी क्लास स्टार्ट करके। कहीं भी करो आप क्लास, कभी भी करो, पर आपने करेज तो शो किया है कि मेरे को ऑफिसर बनना है, एक ड्रीम तो देखा है, बड़ा ड्रीम देखा है। और तो आप सैड नहीं रह सकते अब, स्माइल होनी चाहिए यार, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ भाई अपने। ठीक है ना, आज ये सोच लो कि यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, सब कम्पीट कर रहे हैं, तो वो सैडनेस आती है, फिर वो एनर्जी, वो सर्कल बन जाएगा, फिर एनर्जी डाउन होगी, लर्निंग कम होगी, डिस्ट्रेस आएगा, डाउन ज्यादा रहेंगे, डाउन तो आएंगे, वो डाउन ज्यादा ना हो बस। अब वो डाउन कम क्यों होंगे, ज्यादा क्यों नहीं होंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बना दिया, पहले ही बता दिया तुम्हें भाई ये दिक्कतें आएंगी, इसको हम सोल्व करना है हमें बस, और इसका ये तरीका है, और उसके बाद ही मैं खड़ा हूँ। हर सेंटेंस तुम लगाओगे सर खड़े हैं बस। ठीक है, तो बिकॉज यू हैव टेकन द बोल्ड डिसीजन टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, तो हमेशा में चीयरफुल रहना है, स्माइल रहना है। आप देखना आपकी लर्निंग कैसे बढ़ेगी। ये हैक्स बोल लो, मंत्र बोल लो, कुछ यही होते हैं, टिप्स बोल लो, इनसे आपकी छोटी छोटी, मैंने कहा माइन्यूट माइन्यूट चीजों पे काम करते करते वो आप स्मार्ट स्टडीज को बोलते हैं। होलिस्टिक होती है स्मार्ट स्टडी, एक रेगुलर स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है। तो ये मैं स्मार्ट स्टडी पे, कितने पेरेंट्स मेरे पास आए, अरे सर आप बस 2 घंटे क्लास करोगे, लेकिन कई लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया कि नहीं सर आप जैसे कहोगे, उन्होंने क्वेश्चन, और मैंने भी अपने आप को बदला नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ कि भाई ठीक है, आपको कहीं जहाँ पे पूरे दिन क्लास होती है ना वहाँ कर लो क्लास, मेरे को तो मैटर नहीं करती, मेरे को तो लर्निंग है, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 घंटे में जो पढ़ा दूंगा। अब मैंने आपको अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, फिर भी आपको पूरे दिन का काम मिल गया। ये टर्म्स भी अगर आप पूरे दिन भी ढूंढोगे, कल तक भी आप शाम तक समझ नहीं पाओगे टर्म्स को, समझोगे तो तुम्हारी अचीवमेंट है, तुम्हारी एफिशिएंसी है। तो मुझे पता है ना कि जो मेरा एक होता है कि मान लो आपको गार्बेज में से कुछ निकालना हो, 3 घंटे क्लास हुई, आपको 4 बातें पता चली हो, एक फुल वैल्यू लोडेड कंटेंट आ रहा है, तो उस 2 घंटे को रिवाइज करने पूरा दिन जाएगा अगला आपका, ऐसे नहीं हुई क्लास में, क्योंकि मैंने उसको बनाने में 1 महीना लगाया, उस 2 घंटे क्लास को, किताब बनाने में 1 साल लगाया मैंने उसमें। तो मेहनत आई हुई है इसमें आके फिर तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैं, तो मेरे को पता था। अब क्या होता है जो चल रहा है मार्केट में, अच्छा वो लगातार कराओ, जे कराओ, 6 घंटे क्लास करो, 4 घंटे करो, पेरेंट्स उनकी गलती नहीं है, पर वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब मेरा ये एम नहीं है कि जो मार्केट कर रहा है वो मैं कराऊं, मेरा एम है कि जो बंदे ने मेरा ट्रस्ट किया है, जो मेरे साथ उनको ऑफिसर बनाऊं।
तो इसीलिए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं गए ना आपके प्रोसेस से, ना आप लोग गए, वो मैं गया हूँ, मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, स्माइल करेंगे। एक लास्ट मैं बताता हूँ आपको कि इंटरनेट का यूज कैसे करना है। जैसे मैंने बोला ना स्मार्ट सर्वे इंटरनेट भी आता है, तो इंटरनेट का हम रेगुलर यूज करेंगे। देखो इसमें एक चीज मैं बताता हूँ कि इंटरनेट में किस चीज का यूज नहीं करेंगे पहले तो, ठीक है ना। होता क्या है कि हमने कोई वीडियोस देख ली, एक कई लोग बच्चे होते हैं, आरुषि कैसी वीडियो देखती हो आप, सच सच बताना मेरे को सारी बातें बता। कॉमेडी, कैसी वीडियो देखते हो, कॉमेडी, यार ऐसे नहीं हो, कैसी वीडियो देखते हो जो सच बताओ अपनी, रील्स, म्यूजिक, डिफरेंट, रेसिपी, रेसिपी, और क्या बता रहे, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, नेटफ्लिक्स, स्पोर्ट्स, मोटिवेशन, क्लैरिटी विद हाइप, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, खुशबीर का क्या था, मोटिवेशन, मूवीज पूरा देख ले, और सब इनमें मिला के सब देख लेते हैं। ठीक है, मूवीज, देखो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं, मूवी देख के सब रिलैक्स होके हुए हैं। दिक्कत पता क्या है, एक बार चालू करते करते वो डोपामाइन रिलीज होता है दिमाग में, वो और खींचता है खींचता है खींचता है, वो लंबा हो जाता है काम, लंबा नहीं खींचना है काम को। फिर दूसरी आदत पता क्या बढ़ती है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर मान लो मैं एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूँ, और फिर मैंने थोड़ी देर खोल लिया रील्स या यूट्यूब या कोई ऐसे, या कुछ भी देखने लग गया, तो फिर मैंने देख लिया 15-20 मिनट, फिर मैं एक चैप्टर और कर रहा हूँ पूरा अपना, फिर मैं दोबारा देखूँ। मेरे को अब आदत हो गई है कि मान लो कि 15-20 मिनट का मेरे को, जब भी मैं कुछ 2 दिन पे हूँ कि रील देख लेता हूँ ताकि मैं अपना मोटिवेट रहूँ, तो वो एक आदत पड़ जाती है। उसमें करते करते 15-15 मिनट करते करते दिन के मेरे 3 घंटे खराब हो गए, उस 3 घंटे में प्रोडक्टिविटी कर लेता। तो यहाँ पे थोड़ा सेल्फ रेस्ट्रेंड करना है अपने आप को, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि वो डोपामाइन रिलीज करती है, उसमें रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स मिलता है, लेकिन बाद में डिस्ट्रेस होता है उससे कि यार 3 घंटे खराब हो गए, इसमें मैं और कुछ पढ़ लेता या और कुछ देख लेता। तो इसको नहीं करना है हमें, जो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया है ना, यूएस में बहुत अच्छा मैच भी रहा, आज सुबह मैंने हाईलाइट्स देखी है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन कल मैंने क्यों नहीं देखी वो पूरी, मेरे पास पूरा यहाँ फ्री हो गया था इंटर, क्योंकि मुझे आज क्लास प्रिपेयर करनी थी आप लोगों के लिए, क्या बोलूंगा वहां पे जाके। तो प्रायोरिटी क्या आ गई मेरे लिए, आप लोग प्रायोरिटी आ गई, आप लोग की प्रायोरिटी क्या, आईएएस बनना प्रायोरिटी है। तो मैंने कल देखा ही नहीं मैच, नहीं देखता हूँ, मैं क्रिकेटर शौकीन हूँ, कैप्टन भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं देखा, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और हो गई लाइफ में। मैच तो कोई नहीं, वो तो खेल रहे हो तो कर लेंगे काम, नहीं देखा मैच। तो ऐसे आप लोगों को कंट्रोल करना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी। फिर सुबह ठीक है अपना घूम रहे थे वो करते, थोड़ा बहुत देख लिया, खाना खाते हुए देख के फ्री करके फटाफट फास्ट करके 2.0 पे मेन देखा, लास्ट में देखा भाई जीत खत्म करेगा, तो हो भी गया। एक में लगाता पूरा 3 घंटे, एक मैंने लगाया केवल 5-7 मिनट में खत्म कर देगा, कितना टाइम बच गया उस चीज में। इसको हम करेंगे, ठीक है। और वो मेरे को फिर आदत पड़, ये आदत ही पड़ती है यार, अगली बार फिर अब कुछ और होएगा, फिर बहुत और, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, वो तो आदत पड़ गई ना यार, कितने घंटे हो गए 3 दिन करके, ऐसे रील का है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करेंगे हम इंटरनेट में, अब कॉन्शियसली अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें बनना है अब, पहले के गया टाइम। ठीक है, ये तो अवॉइड करेंगे। और क्या करेंगे, करेंगे वो जैसे मैंने आपको काम दिया, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो कुछ चीज, तो कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई ना, तो उस पर आप उस टर्म की डेफिनेशन होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी इमेजेस होगी गूगल इमेजेस पे, उससे रिलेटेड वीडियोस होगी जो सिंप्लीफाई में आपको समझा देंगी। ये सब देख के पढ़ के अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के लाना है मेरे को अगले दिन, कि सर मैंने, आप लोग, मैं आपको नहीं दूंगा काम, आप लोग मुझे बताओगे कल आपने पूरे दिन क्या किया है। सर मैंने ये काम किया, खुद को शर्म आनी चाहिए, काम नहीं किया तो, और किया तो अचीवमेंट की फील होनी चाहिए, मैं उस लाइन पे जा रहा हूँ। मैं कितने लोगों को फॉलो करता रहूंगा, मेरे को थोड़ी बनना है, आपको बनना है। हाँ मैं खड़ा हूँ आपके साथ, अगर आप करने को तैयार हो तो आप बताओगे कल, सर मेरा कल का दिन का रूटीन ये था, आपने ये सेट तो मैं कर दूंगा, आपने ये सेट किया था, इसलिए मैं लास्ट कॉलम देता हूँ टिक, ओके हो गया है, या वो उस दिन का काम नहीं हुआ, सर आज ये पूरा नहीं हुआ, या ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करना है कम। थोड़े कॉन्शियस एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल बात है ये, ठीक है ना। हम लोग गाइड कर सकते हैं, फिर भी अगर मेरे पास 100 की स्ट्रेंथ है तो 100 थोड़ी आईएएस बनेंगे यार, ऐसे तो मैं ही बना दूंगा सारा आईएएस।
उनमें से वो बच्चा बनता है जो सही में उसको फॉलो करता है, फीडबैक लेता है, अपने आप से वो कॉन्शियसली काम करता है। तरीके सारे मैं बताऊंगा आपको, करना आपको है, फिर इंप्रूव कराऊंगा, फिर करना आपको है। वो टाइम देना है अपने आप को, वो थॉट प्रोसेस ऐसा रखना है अपना, ठीक है ना। ऐसे होता है देखो, जो भी हम सोचते हैं, है ना, वो हम बोलते हैं, जो हम सोचेंगे। तो इसलिए मैंने क्या बोला, थॉट प्रोसेस। लिखो थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए, अगले पेज पे लिखो अमित, थॉट प्रोसेस। तो अब थॉट प्रोसेस ही ऐसा होना चाहिए कि आपका पॉजिटिव रहे या सिविल सर्विस ऑफिसर्स टाइप हो, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आप बोलोगे इंटरव्यू में या मेरे को जहां भी बोलना है आपको, वही आपको डिफरेंशिएट कर देगा बाकी लोगों से। जो आप बोलोगे, ठीक है, या जो आप सोचोगे वैसे ही आप काम करोगे, ठीक है, फिर वो आपकी क्या बन जाएंगी, हैबिट्स। मेरी ये हैबिट बन गई थी बहुत गंदी, अभी भी बीच में आती है गंदी हैंडराइटिंग। आज मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि भाषण दे रहा हूँ और मैं ही गंदे लिखूंगा तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें जो उन्होंने बताया कि कुछ फेलियर्स रहे, तो उससे आपको सिखाना है मुझे, आपको गलती नहीं करने दूंगा वो, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, थॉट प्रोसेस से हमारे क्या बनते हैं, जो हम तो सोचते हैं वो बोलते हैं, फिर वो हमें हमें हमारा काम एक्शंस पे से हो जाते हैं। एक्शंस, एक्शंस क्या हमारे डिटरमाइन करते हैं, हमारी हैबिट्स। जो हम एक्शन करते रहेंगे वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट हमारी क्या कर बन जाती है आखिर में, बताओ। जो हैबिट आपकी जाती है वो बन जाती है आपका कैरेक्टर। सारा खेल ही कैरेक्टर का है सिविल सर्वेंट का। तो कैरेक्टर आपको बनाना है सिविल सर्वेंट वाला, मान लो, ठीक है। तो सीधा एकदम से कैरेक्टर वही बन जाएगा। कहां से स्टार्ट होएगा वो, थॉट प्रोसेस से। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस ओके रखना है उस तरीके से। तब आपका थॉट प्रोसेस जब ओके रहेगा, तब आप लोग क्या करोगे, स्पीच आपकी सुधरेगी, ठीक है। स्पीच सुधरेगी आपकी, उस तरीके से होगी तो आपके एक्शंस फिर वैसे होंगे। फिर जब आपके एक्शंस वैसे होंगे, एक लाइन में होंगे, तब आपकी हैबिट्स अच्छी हो जाएंगी, और जब आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी तब आपका कैरेक्टर बनेगा। ऐसे बनेगा ये, हवा में नहीं बनता ये। तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बन जाओगे बन जाओगे बन जाओगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर, यहाँ मैं लिख दूंगा आईएएस, बन जाओगे। जैसे थॉट प्रोसेस का बताया वैसे मैं आईएएस का बताऊंगा कैसे आईएएस बन जाओगे। फॉलो आपको करना है, बता मैं दूंगा। ऐसी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो अपने डायग्राम के अंदर। कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन आ गया, आपको पूछेंगे भी कैसे आप एक, किसी का कैरेक्टर माउल्ड कर सकते हो, तो आप समझा दोगे ना उसको। मैंने क्या बोला है, पेपर 4 मैंने इम्बाइब किया हुआ है। पढ़ा तो बहुत पहले था, लेकिन अब याद हो रखी चीजें, क्योंकि उसको बहुत दिल से पढ़ा है पेपर को। पढ़ाऊंगा मैं नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ाएगा कोई और ही, क्योंकि मार्क्स तो वही अलग लाना चाहिए, अलग बात है। उसमें मेरे को शार्पनेस चाहिए आपकी, हाँ, उसको चेक मैं करूंगा कि कहाँ गलती आ रही है तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि पता है क्या है, कंटेंट बहुत है, मास्टर बहुत है, मेंटर नहीं है। मेंटर भी है पर उनको खुद नहीं पता, दिक्कत ये है। तो मेरे को लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मेंटरशिप का, कि बच्चा गाइड कहाँ जा रहा है, क्या गलत कर रहा है। पढ़ तो तुम भी लोगे, पढ़ा हम भी देंगे, लेकिन थोड़ा ये होगा कि अब थोड़ा एडवांस लेवल जा गया यूपीएससी का, तो एक सेल्फ स्टडी से इतना काम चल नहीं रहा। पहले चल जाता था 3 साल पहले, अब कहीं ना कहीं तुम्हें एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए, जो तुम्हारे काम को रिड्यूस कर दे। नहीं तो तू वो नोट्स बनाने जो मैंने तेरे को दिए नोट्स मान ले, तो वो तू बनाती तो 1 साल तेरे को नोट्स बनाने जाता कंपाइल करने में, कीवर्ड ढूंढने में। तो वो मैंने कर दिया, अब तेरे को लगेगा केवल 1 महीना। दिवांशी कितना टाइम लगा सोसाइटी खत्म करने में, 15 दिन इसको लगे, 20 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, तो 15 से 20 दिन मैंने मैक्सिमम बोला था कि 1 महीना। उसको तो 15 दिन ही लगे हैं। उसको कुछ टेंशन नहीं, उसको 3 बार पढ़ना है, उसको 3 बार पढ़ना है, कीवर्ड भी लिखेगी, अब आंसर भी लिख के लाई, मैं चेक कर दूंगा उसको खत्म। तो वो चीजें सेटल होगी तुम्हारे लिए, बहुत ईजी होगी जर्नी तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना करना है, ठीक है। तो इतनी सारी लर्निंग से, ठीक है, आज हम जो भी करना चाहते हैं, तो मैं आप चाहूंगा आज हम एक प्लेज लेंगे, ठीक है। सारे आप खड़े हो जाओ, जो मैं बोलूंगा वो आप लोग वो बोलोगे, और उसी बात को ध्यान रखोगे आप आने वाले टाइम में कि हम ये काम करेंगे। मैं आज से जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो मैं ढंग से पढ़ूंगा या फिर नहीं पढ़ूंगी। और ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है, अब वो रिपीट करोगे, आई विल अंडरस्टैंड
एंड लर्न, अंडरस्टैंड, वो समझाऊंगा सारा, एंड आई विल टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, आई विल टॉक पोलाइटली एंड प्रिसाइजली, आई विल नॉट बी casual in my approach and work minutely on my limitations. From today, my priority is to become IAS, and I will give my every second to prepare for it. जय हिंद। बैठ जाओ। अब देखो हमने प्लेज क्या ली थी कि मैं आज से जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जो भी है उसको मैं ढंग से पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने बोला था इफ वी डोंट हैव कम्पिटिटिव एज वी विल डेवलप इट और वी विल डोंट कम्पीट। दूसरा उसमें ढंग से, फिर ये हो गया काम ढंग से। अब मैं फिर आपको तरीके, देखो हर चीज में आपको तरीका बताता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ केवल, तरीका भी बताता हूँ कि ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है भाई, ये तो बता दो सर, आप कह दोगे ढंग से पढ़ूंगा। तो वो ढंग से पढ़ने का मतलब यही है कि जो भी सर आप पढ़ाओगे या जो भी मैं लर्न करूँगी कहीं से भी, उसको मैं अंडरस्टैंड करूंगी, उस कॉन्सेप्ट को समझूंगी मैं पहले। ऐसे नहीं मैं आई, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को क्लास आके चलेगी, नहीं, मैं उसको समझने आई हूँ, समझूंगी मैं उसको पहले, और उसमें से मैं कुछ चीजें याद भी करूंगी। याद करने के बहुत फायदे होते हैं। आपको लगता है कि याद करने के फायदे नहीं, याद करने के फायदे, पहला प्रीलिम्स के अंदर कुछ चीजें आपको याद होगी ना, तो आप सीधा स्ट्राइक करोगे आंसर, अच्छा ये प्रीलिम्स का टिक हो गया आंसर, सीधा स्ट्राइक होगा आंसर, ये मेरे को याद है ना। मेंस के अंदर 8 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होता है, और 11 मिनट के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपके पॉइंट्स अगर दिमाग में होंगे तो आप 7 मिनट में लिख पाओगे, स्ट्रक्चर में लिख पाओगे। इंटरव्यू के अंदर आपको वहां पे प्रिसाइज, मैंने बोला प्रिसाइजली रिप्लाई करना है, तो बच्चे कहानी घुमाएंगे, आप सीधा पॉइंट्स बताओगे। तीनों स्टेज में हेल्प करेगा याद करना आपका। मैं इसलिए, मेरी सीरीज कौन सी है, रट्टा मार, एक मेरी सीरीज है पर्सनल, मैं रट्टा मारता हूँ मैं। लोगों ने उसको बहुत नेगेटिव ले रखा है ना, आप ही सुना होगा, अरे यार रटता है, रटता है। रट्टा मार इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये क्या है, एटीट्यूड। मैंने क्या बोला था, हर चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, मैंने रट्टा मार को पॉजिटिव बना दिया। आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देखना, सबसे ज्यादा जो बच्चे खुश होते हैं ना और कमेंट्स आते हैं जिनमें पेपर क्लियर हो रहा है, वो रट्टा मार से हो रहा है, क्योंकि भाई वो उनको सीधा स्ट्राइक करता है। तो एक रट्टा मार नेगेटिव कॉनोटेशन पढ़ते थे हम, मैंने उसी को पॉजिटिव बना दिया कि रटना है भाई। तो ये क्या है, एटीट्यूड है वो। मैं क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस से गया हूँ, मैंने ये चीज जी है, तो वही मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बस तुम कर लो उसको फॉलो। ठीक है, तो पहले मैंने कहा था विल अंडरस्टैंड एंड लर्न, लर्न भी करेंगे हम, ये नहीं लर्न नहीं करेंगे भाई, लर्न करेंगे। सेकंड ने बोला था मैंने विल टॉक पोलाइटली, पॉजिटिव वाला हो गया, पोलाइटली बात करेंगे और प्रिसाइजली करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं चाहिए ना, ज्यादा बकवास करेंगे। आज से वो एटीट्यूड छोड़ दो। कभी देखना किसी रमेश सर से मिले ना, बाद में कभी किसी ऑफिसर से मिलना, वो काम की बात। मेरे तो खैर घर वाले भी परेशान हो गए यार, इतना ही बोलता है यस या नो या जो भी, ठीक है मतलब इससे ज्यादा कुछ आगे भी बोल लिया अगर कुछ। मैं कहा ठीक है, फिर मैं मतलब ठीक है इतना बोले मतलब ठीक है भाई। ऑफिसर्स, अब मेरे को, मैं ऑफिसर भले ही ना हो लेकिन उस माहौल में रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा है, ठीक है, तो आदत वैसी पड़ गई है, वो मैं तुम्हें डाल देता हूँ। क्योंकि उनका क्या है, इतनी सारी फाइल डील करनी है, इतने लोगों से बात करनी है, सबको इतना इतना टाइम देते रहे, इतना ब्रीफ में ब्रॉड में समझाते रहे, तो वो अटक गया काम उनका। तो फिर वो क्वालिटी अभी से करेंगे, प्रिसाइज सुनेंगे, टू द पॉइंट हिट करेंगे। वो क्यों होएगा आपको, क्योंकि आपको कीवर्ड्स याद है, इसलिए आप सीधा बोलोगे, आप कहानी नहीं घुमाओगे, क्योंकि आपको याद होगी। अब देखो, आज से पहले अगर मैं बोलता एटीट्यूड क्या है, तो आप तो कुछ भी बोलते हैं ना। मैंने 3 वर्ड याद कर रखे हैं, कब से याद कर रखे हैं, हाउ वी रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन। अब उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, पर मेरे को अपना याद है, वो मैं बोलता हूँ। ऐसे मैं चाह रहा हूँ हर चीज का तुम लोग 2-3 कीवर्ड याद कर लोगे, प्रिसाइज होगा ना एकदम, और बोलने का तरीका तुम्हें डिसाइड करेगा तुम पोलाइट हो कि नहीं हो। थर्ड वर्ड क्या, थर्ड बोला मैंने, फोर्थ जो भी, विल नॉट बी कैजुअल। ये मैंने बोला कैजुअल नहीं रहना, मेरे को बहुत खराब लगता है जो लोग कैजुअल रहते हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ डोंट कम्पीट, अगर नहीं करना है तो मत करो, लेकिन कैजुअल मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को चाहिए एनर्जेटिक और सिंसियर बच्चे। कैजुअल का फायदा नहीं है ना यार, अपना टाइम खराब करो, घर वालों का टाइम खराब करो, उम्मीद खराब कर रहे हो उनकी। बहुत अच्छी दुनिया है, आईएएस के अलावा बहुत चीजें कर सकते हो तुम, जो तुम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल पे जाना है, अपना स्टेचर बढ़ाना है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको फिर उस, क्योंकि आपको एकदम से वहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, बहुत जगह की नॉलेज चाहिए होगी, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और वो ट्रेनिंग आज से स्टार्ट होगी, तैयारी चलती हुई, तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम की डिमांड ही है। आज सर ये भी समझाएंगे आपको कि हर एक एग्जाम की एक डिमांड होती है। अगर आपने वो डिमांड समझ ली ना, तो आप पेपर पास हो जाओगे। डिमांड नहीं समझी तो नहीं। तो मैं आपको डिमांड समझा रहा हूँ, और डिमांड कैसे समझते हैं हम, 2 चीज और हैं इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ।
एक तो आपको सिलेबस से पता होना चाहिए, इसलिए सिलेबस याद कराऊंगा। दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आप डिमांड कर लोगे। तो मैं इन दोनों में पूरे तैयारी में, आपकी ट्रेनिंग में पूरा फोकस रखूंगा कि आपको सिलेबस याद रहे नींद में भी, और पीवाईक्यू पता रहे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहो आप, तो आप इससे बाहर जाओगे नहीं, फिर आपको पता है यही करना है। तो एग्जाम की आप डिमांड समझ लोगे, ठीक है। ये जो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, इसके बाद जो आप लोग मोटिवेशन वाले सुन दो, कितनी मोटिवेशन सुन लेना, सारी इसके अंदर समा गया, आपका खत्म हो गया आपका। आज के मोटिवेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन सेल्फ का होना चाहिए कि मेरे को लर्न करना है। कल मैंने एक भी रील नहीं देखी पूरे दिन, क्योंकि इतनी मोटिवेशन था कि अगले दिन आगे क्लास लेनी है, ये मोटिवेशन है। मैच नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और लास्ट क्या था कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो आज से या तो नहीं करनी, या करना है तो आईएएस बनना है। तो मेरे दिन का हर एक सेकंड किस पे जाएगा कि मुझे आईएएस कैसे बनना है, मुझे आईएएस कैसे बनना है। उसके लिए मैं क्या ये काम जो कर रहा हूँ, ये मेरे को मेरे गोल में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। देखो, टाइम किसी के पास शॉर्ट नहीं होता, सबके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज होती है ना, वो आपके टाइम को शॉर्टेज कर देती है। 1, 2, 3, मैं आपके ऐसे 4 स्लॉट बना रहा हूँ, जो बनाता हूँ मैं सिलेबस के अंदर बनाता हूँ ना। तो एक बंदे ने क्या किया, सुबह उठ के अपना स्पोर्ट्स कर लिया एक स्लॉट में, ठीक है। दोपहर में उसने रेस्ट कर लिया, शाम को वो मूवी चला गया, रात को वो थक के सो गया बेचारा, ठीक है। एक बंदे दूसरे ने क्या किया, पहले में मान लो उसने स्पोर्ट्स कर लिया, स्लॉट्स में जो भी कर लिया, 2, 3, 4 में उसने स्टडी की। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी? ये तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं मिला कल से मेरे को। भाई टाइम तो तेरे पास भी उतना था, तेरे पास भी उतना था, इसकी प्रायोरिटी कुछ और थी। तो टाइम की शॉर्टेज नहीं होती, प्रायोरिटी नहीं कर पाते हम प्रायोरिटाइज। डोंट कंप्लेन ऑफ द शॉर्टेज टू द टाइम, प्रायोरिटाइज योर टास्क।